हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं बीए सेकेंड ईयर सेमेस्टर थर्ड, पंजाब का इतिहास और संस्कृति। काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर है ये हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पंजाब एससीपी 1280 से लेके 1700। आज जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है कि मुग़ल कालीन पंजाब, द पंजाब अंडर द ग्रेट मुग़ल। काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसमें हम विस्तार पर चर्चा करेंगे और हर एक पहलू पर जो है प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको पता है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। हम जो यहाँ पर कर रहे हैं मुग़लों के अधीन आर्थिक जीवन। पंजाब में मुग़लों के अधीन आर्थिक जीवन क्या था? कहते हैं अगर आर्थिक जीवन की तरफ हम ध्यान दें तो सर्वप्रथम कृषि आता है। कहते हैं कृषि जो होती है बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है और भारत कृषि प्रधान देश माना जाता है। और इससे भी महत्वपूर्ण बात ये रहती है कि कृषि के लिए पंजाब का जो क्षेत्र है काफ़ी अनुकूल है और यहाँ हर तरह की कृषि उपज बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो देखा जाए तो पंजाब की आर्थिक रूप में बहुत समृद्धि माना जाता है। तो देखा जाए सर्वप्रथम हमारे समक्ष आया है कृषि। कहते हैं युद्ध की नीति की दृष्टि से पंजाब मुग़लों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रांत था। युद्ध की नीति से देखा जाए तो पंजाब जो था बहुत ही महत्वपूर्ण प्रांत था और यह भारत के सबसे उपजाऊ और संपन्न राज्यों में से एक था, क्योंकि सबसे अधिक उपजाऊ राज्यों में पंजाब का नाम जो है प्रथम आता है। यहाँ लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि ही था। मुख्य कृषि उत्पाद गेहूँ, चावल, जौ, मक्का, बाजरा, गन्ना, दालें, कपास आदि सम्मिलित थी, जो कि पंजाब के क्षेत्रों में बखूबी की जाती थी। साल में 2 बार कटाई की जाती थी। कहते हैं अकबर महान ने राजा टोडरमल की सहायता से भू राजस्व प्रणाली में बदलाव कर किसानों की स्थिति में सुधार किया था। अकबर की ये काफ़ी महत्वपूर्ण नीति थी कि किसानों की स्थिति में इसने बहुत सुधार किया था। उसने भूमि की व्यवस्था के लिए पंजाब में जब्ती प्रणाली चलाई थी और इसके अनुसार भूमि के बांस के टुकड़ों से मापा जाता था और कृषि को भूमि के 4 वर्गों में बांट दिया गया था। सबसे पहला जो होती थी पोलज होती थी, दूसरा होता था परोती होती थी, उसके बाद चच्चर होता था और बंजर होती थी। इसमें से पोलज जो होती थी काफ़ी महत्वपूर्ण थी। एवं देखा जाए तो पोलज एवं परोती भूमि में उत्पादन का 1/3 हिस्सा कर के रूप में दी जाती थी, 1/3 के रूप में। और चज्जर और बंजर भूमि के लिए भू कर कम था। किसानों को नगद या फसल के रूप में कर चुकाना होता था और कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कई नदियाँ, टैंकों और बांधों का भी निर्माण किया गया था। कहते हैं अली मर्दाना खान ने, जो शाहजहाँ के काल में पंजाब का राज्यपाल था, ने रवि के लाहौर तक नहर का निर्माण करवाया, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि रवि से लाहौर तक एक जो है नहर का निर्माण करवाया। और अकाल और सूखे के दौरान किसानों को कर्ज भी दिया जाता था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण था कि अकाल के समय किसानों को जो है कर्ज देने का भी प्रावधान उस समय सुनिश्चित था।
एक बार अकबर ने अकाल के दौरान गुरु रामदास के कहने पर पंजाब के किसानों का भूख कर भी माफ़ कर दिया था। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण था। देखा जाए तो कृषि के अंतर्गत पंजाब की स्थिति काफ़ी महत्वपूर्ण थी और यहाँ पर जो है 4 तरह के भूमि होते थे, एक पोलस, परौती, चज्जर और बंजर। कहते हैं पोलस और परौती के लिए जो है 1/3 जो है फसल के उत्पादन देना पड़ता था और छज्जर और बंजर के लिए जो है कम कर लगाई गई थी। और इवन देखा जाए तो इस समय मुग़ल काल में जो है अकबर महान ने बहुत से कार्य जो है किसानों की स्थिति सुधारने में कदम उठाया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। यदि हम आगे बात करें जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, उद्योग व कला। देखा जाए तो मुग़ल कालीन में जो है आर्थिक जीवन के अंतर्गत उद्योग व कला का क्या महत्व है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हम जो कर रहे हैं उद्योग व कला काफ़ी महत्व रखेगा। कहते हैं मुग़ल भारत में सरकार ही यानी मुग़ल भारत में सरकार ही मुख्य उत्पादक थी, जो अपने कारखानों में कई तरह की वस्तुओं का उत्पादन करती थी। और भारत वस्त्र उद्योग, लकड़ी उत्पाद और चमड़ा उत्पाद तथा युद्ध के औजारों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। यानी देखा जाए तो पंजाब का यहाँ पर अपना विशेष महत्व था। देखा जाए तो भारत में कई तरह कारखाने भी लगाई गई थी। भारत उद्योग, लकड़ी उत्पाद, चमड़ा उत्पादन, औजारों के लिए प्रसिद्ध था। भारत में हर चीज़ों का जो है यहाँ पर निर्माण होती थी और कुछ विशेष स्थानों पर उत्पादन के लिए प्रसिद्धि थे। और जैसे बंगाल सिल्क के लिए यानी कुछ जगह जो थे काफ़ी प्रसिद्ध थे कुछ चीज़ों के लिए, जैसे बंगाल का सिल्क के लिए था, कश्मीर गर्म कपड़ों के लिए, साल व लकड़ियों जो है विशेष तौर पर देखा जाए तो आकर्षक पदार्थों के लिए, और अमृतसर कालीन तथा चीनी के लिए प्रसिद्ध था। तो हर क्षेत्रों का अपना एक विशेष महत्व था, क्योंकि सभी क्षेत्रों में अलग अलग तरह के उद्योग लगाई गई थी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। इवन देखे जाए तो लाहौर पंजाब का प्रमुख व्यापारिक और औद्योगिक केंद्र था, जहां बेहतरीन किस्म के कालीन व सालें मिलती थी। और इसके अलावा लाहौर में ऊनी, सूती व सिल्क उद्योग भी थे। तो देखा जाए तो उद्योग व कला जो है आर्थिक तौर पर काफ़ी समृद्ध थे और ये काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है बात यहाँ पर। लाहौर के अलावा पंजाब के मुख्य औद्योगिक केंद्र सिलाकोट, सुल्तानपुर तथा होशियारपुर ज़िले का जो है बिजवाड़ा थी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण केंद्र थे, चाहे वो सिलाकोट हो, सुल्तानपुर हो या होशियारपुर हो। कहते हैं सिख गुरुओं ने पंजाब के बहुत से शहरों की नींव रखी, जैसे करतारपुर, किरतपुर, आनंदपुर, तरनतारन तथा अमृतसर। ये सारे क्षेत्र जो थे सिख गुरुओं की ने पंजाब में जो है इन शहरों की नींव रखी, जो आगे चल के काफ़ी प्रसिद्ध और काफ़ी महत्वपूर्ण रही। और ये सारे क्षेत्र जो थे उद्योग कला के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थी। और देखा जाए तो उसके बाद धार्मिक केंद्र भी ये बने। आने वाला समय में देखा जाए तो ये धार्मिक केंद्र हैं और इनसे भी पंजाब में आर्थिक संपन्नता का प्रसार हुआ। यानी देखा जाए तो यहाँ से काफ़ी जो है इसको प्रसार हमें देखने को मिला। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है व्यापार व वर्जनीय, काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं मुग़ल काल में आंतरिक तथा बाहरी व्यापार दोनों ही उत्पन्न उन्नति की राह पर थी। यानी मुग़ल काल में देखा जाए तो आंतरिक और बाहरी व्यापार दोनों ही उत्तम कोटि की थी, उन्नति पे थी। भारत के दूसरे देश विशेषकर एशियाई और यूरोप देशों ने जो वर्जित संबंध जरूर थे। और देखा जाए तो व्यापार थल और जल दोनों मार्ग से होते थे। व्यापार जो होते थे थल मार्ग यानी धरती से और जल मार्ग के दोनों के थ्रू होते थे। और लाहौर और सुल्तान महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र के रूप में उभर के सामने आए। लाहौर व काबुल तथा जो है मुल्तान व कश्मीर के मध्य नियमित रूप से व्यापार होता ही रहता था। अब्दुल फजल के अनुसार केवल लाहौर में ही एक व्यापार के अधिक शाल बनाने के कारखाने थे। यानी देखा जाए अगर हम अबुल फजल के देखें तो उसने साफ शब्दों में कहा था
कि लाहौर में 1000 से अधिक शाल बनाने कारखाने हैं। 1000 से अधिक मान्य रखते हैं कि यहाँ पर 1000 से अधिक जो है शाल बनाने के कारखाने हैं। भारत के पश्चिमी तट पर मुख्य बंदरगाह थे और बोरोच, कम्बो, गोवा, कालीकट तथा कोचिन, और पूर्वी तट के मुख्य बंदरगाह सुनारगांव, मछलीपट्टनम और चिट्टागोंग थे। इनकी ओर से बड़ी मात्रा में होने वाली आयात निर्यात से भारत संपन्न हुआ। और इसके अलावा देखा जाए तो मुग़लों ने पंजाब में बहुत सी जो है सड़कें बनवाई, जिसे व्यापार तथा वाणिज्य के लिए काफ़ी बढ़ावा मिला। और पंजाब के धार्मिक उत्सव दौरान उत्तेजित होने वाले जो है मेलों से आंतरिक व्यापार को प्रोत्साहन मिला। देखा जाए तो ये महत्वपूर्ण बात है कि पंजाब में बड़े क्षेत्रों में आयात निर्यात की जाती थी। और दूसरी बात था यहाँ पर जो है सड़कें भी बनवाई गई, क्योंकि यहाँ पर व्यापार की काफ़ी बढ़ावा मिला। इवन देखा जाए तो पंजाब एक धार्मिक उत्सव के दौरान बहुत से मेले लगाई जाती थी। और आपको पता ही होगा कि मेले में हर तरह की वस्तुओं खरीदना बेचना एक आम होती है और व्यापार के लिए काफ़ी उत्तम है। अब देखिए अभी के समय अगर हम बात करें तो भारत में देखिए कई तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं। और भारत में जो दूसरे देश के जो लोग होते हैं भारत पर जो है निगाहें टिका रखे हैं कि यहाँ पर त्यौहार होगा तो उनकी दिवाली मनाई उनको दिवाली मनेगी, क्योंकि जितने भी सामान होते हैं वो भारत में ही खपत करते हैं। क्योंकि त्योहारों में लोग कुछ भी नहीं समझते, सिर्फ उनको तो सामान खरीदने से मतलब होता है। इसलिए देखा जाए तो चाइना के लिए जो है यहाँ व्यापार करना काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। इसलिए व्यापार व वाणिज्य के लिए भारत काफ़ी महत्वपूर्ण स्थल है। इवन देखा जाए तो मुग़ल कालीन में पंजाब का स्थान काफ़ी महत्वपूर्ण था, क्योंकि पंजाब में तरह के हर प्रकार के मेले जो हैं लगाए जाते थे और उसमें जो है व्यापार उद्योग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। इवन अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो कहते हैं वस्तुओं के मूल्य पर वेतन। श्रमिकों, कारीगर और शिल्पों तथा कारखानों में काम करने वाले मजदूरों का वेतन अधिक नहीं था। ये बात हमेशा रही है कि हमेशा देखा गया है कि जो कारीगर वर्ग होते हैं, जो मजदूर वर्ग होते हैं, उनका हमेशा शोषण होता है। इवन मुग़ल कालीन के समय भी देखा जाए तो उनका जो है वेतन अधिक नहीं होती थी, उनका गुजारा ही चल जाए वो ही बहुत बड़ी बात थी। तथा वस्तुओं के दाम भी बहुत कम थे, इसलिए उनको वेतन भी बहुत कम मिलते थे। सामान्य श्रमिक दिन के 2 दिनार कमा लेते थे। यानी देखा जाए तो सामान्य श्रमिक जो थे दिन के 2 दिनार ही कमाने में सक्षम होते थे उस समय। और एक प्रशिक्षित कारीगर को दिन के 7 दिनार मिलते थे, जो एक साधारण जीवन व्यतीत करने के लिए काफ़ी थे। यानी देखा जाए तो ये साधारण जीवन व्यतीत करने के लिए जो है 7 दिनार काफ़ी महत्व रखता था। और मेडवाला के शब्दों में आम तौर पर यह कहा जा सकता है कि अधिकतर लोग आज जैसे आर्थिक ढांचों में ही रहते थे। और ये कहा जा सकता है कि सामान्य व्यक्ति की आमदनी ज़्यादा नहीं होती थी, परंतु वह भूखे भी नहीं मरते थे, क्योंकि चीज़ों के दाम कम थे और उनकी इच्छाएं नहीं थी तथा वह संतुष्ट रहते थे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि इंसानों को जो है संतुष्ट रहना चाहिए। जो संतुष्ट है समझिए उसको कभी भूखा नहीं मर सकता है, क्योंकि देखा जाए तो हर बुराई का जो जड़ है लालच है, और लालच नहीं जो है संसार को ख़त्म करता है। तो यहाँ काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है। आगे अगर हम पॉइंट की तरफ नज़र दौड़ाएं तो लोगों के जीवन शैली में विभिन्नता। तो चलिए देखते हैं लोगों के जीवन में विभिन्नता किस प्रकार की है। तो यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है, लोगों के जीवन शैली में विभिन्नता काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा आर्थिक जीवन के आधार पे। अगर पंजाब के लोगों की जीवन शैली को देखा जाए तो उच्च और निम्न स्तर के लोगों में काफ़ी विभिन्नता पाई जाती है। राजा, राजकुमार व कुलीन वर्ग के लोग भव्य इमारतों में रहते थे और वह जीवन की सभी सुविधाओं व विशेष अधिकार का जो है उपभोग करते हुए विलासतापूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि वह जीवन के सभी सुविधाओं व विशेष अधिकारों का ये उपयोग करते हुए विलासतापूर्ण जीवन व्यतीत करते थे और वह कीमती व भड़कीले वस्त्र पहनते थे तथा स्वादिष्ट एवं पौष्टिक भोजन के साथ शराब का भी सेवन उस समय की जाती थी।
तो उस समय जीवन शैली में काफ़ी विभिन्नता देखने को हमें मिला। दूसरी तरफ अगर देखें तो गरीब लोग सादा जीवन भोजन खाते थे। जो गरीब लोग होते थे सादा जीवन व्यतीत करते और सादा ही भोजन करते थे। इसमें चपाती, खिचड़ी, दाल आदि सम्मिलित थी। यानी उस समय जो उनका जीवन थी बहुत ही साधारण थी। वह सादे सूती वस्त्र पहनते थे तथा मिट्टी, भूसे एवं कच्चे ईंटों से बने घरों में ही अपना जीवन यापन करते थे। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि उनका मुख्य व्यवसाय कृषि होने के कारण जो है सूखे व अकाल के समय उन्हें बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। क्योंकि कृषक होने के कारण सबसे बड़ा बुराई यही होता है कि जब अकाल और सूखा पड़ता है तो सबसे अधिक प्रभाव किसानों पर ही पड़ता है। हालांकि मुग़लों की तरफ से उन्हें आपातकाल में भोजन व अन्य ज़रूरत का सामान दिया जाता था। चलिए, ये तो देखा जाए तो मुग़ल के बादशाह अकबर की महानता होती थी कि वो इस तरह का प्रावधान किया गया था, लेकिन बाद में इतना कुछ हमें देखने को नहीं मिला। और काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ है। इसी के साथ दोस्तों हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। आने वाला टॉपिक जो हमारा रहेगा धार्मिक जीवन, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आप बने रहे त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ। अगर समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और मन से त्रिपाण सेंटर की मदद करने की विश्वास रखते हो, तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करने की भावना भी आपके मन में बरकरार रहना चाहिए। और जितना हो सके शेयर कीजिए। शेयर कीजिएगा तभी दूसरे बच्चों का केयर भी होगा, और ये ज़रूरी भी है। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ आ रहा है और चाहते हो कि और वीडियो आपको प्राप्त हो, तो जनरल सी बात चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा तभी जो है आगे वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल पाएगा और आने वाला वीडियो से भी आप जो है समझ सकोगे। तो जनरल सी बात है, चलो सब्सक्राइब कीजिए और त्रिपाण सेंटर के साथ जुड़ जाइए।